आजकल एजेंडा पत्रकारिता जमकर चल रही है। टीवी चैनल देखिए, उनका अपना एजेंडा है। अखबार पढ़िए, अपना एजेंडा है। पत्रिकाओं का अपना एजेंडा है। वेबसाइट का अपना एजेंडा है। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल पर भी लोगों के अपने अपने एजेंडा है। या तो वे सरकार के खिलाफ है या सरकार के पक्ष में, या तो वो गोदी मीडिया में है या एंटी एस्टेब्लिश मीडिया में। अगर कोई अच्छा काम भी सरकार करे तो उन्हें दिखता नहीं। कुछ लोगों को सरकार के बुरे काम भी नजर नहीं आते। ऐसे दौर में मैं इस कार्यक्रम में एक नया प्रयोग करने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में आज से मेरे साथ होंगे दो मेहमान। मेरे साथ हैं, नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं भी प्रकाश हिंदुस्तानी ही हूं। अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस ने 1400 पेजों की चार्जशीट दाखिल की है और 140 गवाहों के बयान नोट किए गए। कपिल सिब्बल को महाराष्ट्र सरकार ने अपना वकील बनाया है। परमवीर सिंह मोर्चा लिए हुए हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। अर्नब गोस्वामी के टीआरपी वाले कथित रैकेट की जांच कर रहे हैं सचिन वाजे, जो कि बड़े एनकाउंटर विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिन्होंने उन्हीं सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी को नाइक मामले में गिरफ्तार किया था। ये वही सचिन वाजे हैं। जाहिर है कि अब अर्नब गोस्वामी के सामने मुसीबतें बढ़ने ही वाली हैं, कम होने का नाम नहीं लेंगी। भले ही चार्जशीट 1400 पन्नों की हो, भले ही गवाह 120 हो, भले ही वकील कपिल सिब्बल हो, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता। आरोपी हो जाता है लेकिन अपराधी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अर्नब गोस्वामी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई है कि यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। इस पूरे प्रकरण की जांच मुंबई पुलिस न करे, जिसे लोग व्यंग में आजकल स्कॉटलैंड यार्ड कहने लगे हैं। तो अर्नब की तरफ से यह अपील की गई है और हो सकता है कि 1-2 दिन में इसके बारे में फैसला आ भी जाए। मुंबई पुलिस टीआरपी रैकेट मामले में तत्काल जांच करना चाहती है और सघन जांच करना चाहती। इस मामले में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि इस मामले में पूरी जांच हो, तब तक अर्नब गोस्वामी को रोका जाए कि वो इस मामले में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जारी ना करें, यानी कोई और मामले की पड़ताल में न करें, अपनी ओर से इस मामले में कोई सफाई देने की कोशिश न करें। ये बात कही गई है मुंबई पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में। अगर महाराष्ट्र या मुंबई पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल वकील हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की तरफ से भी हरीश साल्वे ने अपील की थी। और 1400 पेज की चार्जशीट दायर करना अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की बात नहीं कही जा सकती। इस मामले में पहले ही कई सारे झोल हैं। जैसे हंसा रिसर्च ग्रुप को पुलिस ने हंसा रिसर्च ग्रुप की शिकायत पर पुलिस ने जांच करना दिखाया, लेकिन हंसा रिसर्च ग्रुप को ही इसमें आरोपी बना दिया गया। तो बहुत सारे झोल हैं और अभी 1400 पेज की रिपोर्ट है, इस चार्जशीट दाखिल की गई है। इसे पढ़ने में, इसके इन्वेस्टिगेशन में समय लगेगा। इसलिए एकदम ये मान लेना कि अर्नब गोस्वामी खत्म हो गए या उनका खेल खत्म हो गया है, ये कहीं से भी सही बात नहीं है। अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी भी जमानत पर है। यह सोचना सही नहीं है कि वो बरी हो गए। अभी इस मामले की तफ्तीश जारी है और किन्हीं खास शर्तों के साथ अर्नब को इस मामले में जमानत मिली है। और इसी बीच पुलिस ने जिस तेजी से टीआरपी घोटाले की फाइल सामने रख दी है, कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर लिया है और अर्नब गोस्वामी को उन्होंने फरार या वांटेड भी घोषित करने की मांग की है। यानी अर्नब गोस्वामी वांटेड हैं इस मामले में। 12 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है, जिसमें रिपब्लिक टीवी के अलावा 6 और चैनल वाले भी शामिल हैं। अर्नब के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार पड़ी और मुंबई पुलिस पड़ी है, उससे ये बात तय है कि अर्नब गोस्वामी की मुसीबतें कम नहीं होने वाली, बल्कि उनकी मुसीबतें बढ़ने ही वाली है। क्योंकि सरकार खिलाफ है, सरकार के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगा? सरकार खिलाफ है, पुलिस खिलाफ है और स्थानीय मीडिया भी अर्नब के खिलाफ है। ऐसे में मुश्किलें अर्नब की बढ़ने ही वाली है। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में कई सारे झोल हैं।
उसने रिपब्लिक टीवी के एंकर्स को ही टीआरपी मामले में दोषी बता दिया है, आरोपी बना दिया है। अब जो लोग टीवी पर एंकरिंग करते हैं वे क्या जानते हैं टीआरपी के बारे में, वे टीआरपी मैनिपुलेशन क्या जाने, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। ये बात सही है कि अर्नब की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि परमवीर सिंह हमेशा मुंबई के पुलिस आयुक्त नहीं रहेंगे। यह भी मत भूलिए कि उद्धव ठाकरे हमेशा मुंबई के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यह भी तय मानिए कि मुंबई में आदित्य ठाकरे हमेशा मंत्री नहीं रहेंगे। और ये परमवीर सिंह है कौन? ये वही परमवीर सिंह जिन्होंने एसीबी के चीफ थे और जिन्होंने अजित पवार को विदर्भ की 12 सिंचाई योजना के घोटाले में क्लीन चिट दिलवाने में मदद की थी। तो बातों को इतना क्लीन और क्लियर मत मानिए। ये मत मान लीजिए कि अर्नब गोस्वामी फंस गए हैं, खत्म हो गए हैं, खत्म खलीफा हो गए। ये बात तय है कि महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार नहीं रहेगी। उद्धव ठाकरे भी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आदित्य ठाकरे भी हमेशा मंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात सोचिए कि क्या शिवसेना और बीजेपी में हमेशा तनातनी रहेगी? क्या उनमें हमेशा 36 का आंकड़ा रहेगा? और अगर शिवसेना और बीजेपी वापस एक हो गए तब अर्नब गोस्वामी का क्या होगा? क्या उन्होंने इस बारे में कभी सोचा? भले ही शिवसेना और बीजेपी एक हो जाए, भले ही शिवसेना आगे भी सत्ता में आती रहे, लेकिन अर्नब गोस्वामी का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी इसमें लूजर कहीं से भी नहीं है। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की लापरवाहियों की तरफ ध्यान दिलाया, महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी की। उन्होंने पालघर लिंचिंग मामले को उठाया, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाया, उन्होंने ड्रग्स के मामले को उठाया, उन्होंने दिशा सालियन के मामले को उठाया। तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये सब चल रहा है तो उसके पीछे महाराष्ट्र की सरकार की दुर्भावना काम कर रही है, लेकिन अर्नब का कुछ होने वाला नहीं है। अर्नब कतई लूजर होने वाले नहीं है। अर्नब गोस्वामी पहले पत्रकार थे, अब वो पत्रकार नहीं है, वो मीडिया समूह के मालिक हैं। और वे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे एंकर हैं, ऐसे मालिक हैं जो केवल विपक्ष से ही सवाल करते हैं। वे नरेंद्र मोदी से कभी कोई सवाल नहीं करते, वे अमित शाह से सवाल नहीं करते, वे राजनाथ सिंह से सवाल नहीं करते, वे निर्मला सीतारमण से सवाल नहीं करते। वे सवाल करते हैं परमवीर सिंह से, उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और कांग्रेस के नेताओं से। जाहिर है उनकी पत्रकारिता एकदम एक पक्षी है और वे निष्पक्ष पत्रकार तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। ये बात तो 100% तय है। अर्नब को एक पुराने आत्महत्याओं के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में अर्नब को सपोर्ट मिला, इससे साफ है कि अर्नब गोस्वामी की कद, उनकी हाइट बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। पूरे देश के लोगों ने न केवल उनके खिलाफ बयान दिए बल्कि आंदोलन तक किए। भाजपा के नेताओं ने किए, विपक्ष के नेताओं ने कहा। और इस मामले में जितनी ज्यादा किरकिरी महाराष्ट्र सरकार की हुई और मुंबई पुलिस की हुई, तो उनके लिए नाक का सवाल है। चिंता की बात तो उनके लिए होनी चाहिए कि आखिर वे क्या कर रहे हैं, आखिर उन्होंने किया तो किया क्या है, इस पे जांच होनी चाहिए। मामला तो लूजर तो वे हैं, अर्नब गोस्वामी कहीं से भी लूजर नहीं। अब जो मामला हाईकोर्ट में गया है वो टीआरपी को लेकर, इसमें 2 बातें बहुत मुख्य है। एक तो ये कि अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल ने लैंडिंग पेज, यानी कि कोई भी चैनल खोलिए सबसे पहले रिपब्लिक टीवी खुलेगा, ये व्यवस्था कर दी। ये लैंडिंग पेज के रूप में कोई एक चैनल खोलना नियम विधि सम्मत नहीं है। इस बारे में ट्राई पहले आदेश दे चुका है। दूसरा घोटाला अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी रैकेट के तहत ये किया उन्होंने कि 2 जगह अपना लैंडिंग पेज भी खुलना शुरू हुआ, यानी बच्चों का चैनल खोलो तो भी रिपब्लिक या आर भारत दिखे और न्यूज चैनल खोलो तो भी रिपब्लिक या आर भारत दिखे। इसके अलावा उन्होंने टीआरपी के बैरोमीटर में तोड़जोड़ की, ऑपरेटर को पटाया और ये कहा कि हमारा ही चैनल दिखाइए। जिन घरों में रिपब्लिक टीवी दिख रहा था वहां कोई अंग्रेजी जानता ही नहीं था और वहां उन्हें एलईडी दिए गए, लोगों को हर महीने निश्चित पैसे दिए गए और ये कहा गया कि आप दिन भर ये चैनल चलने दीजिए, आपको हम इतने पैसे, एक निश्चित अमाउंट पे देंगे।
जाहिर है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है, क्योंकि टीवी के विज्ञापनों से होने वाली आय अरबों खरबों तक पहुंचती है। सैकड़ों करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं, 30 से 40 हजार करोड़ के विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसका आधार केवल टीआरपी होता है। और अगर टीआरपी में घोटाला किया जाए तो सोचिए ये कितने सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो सकता है। इस तरह रिपब्लिक घोटाले पे घोटाले करता जा रहा था। अब अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस द्वारा हाईकोर्ट में दायर चार्जशीट को कैंसिल करने के लिए अपील की है। और खास बात यह कि जो कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जो कि क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस भी सत्ता में भागीदार है और कपिल सिब्बल सत्ता के एक हिस्से हैं। ये मत भूलिए कि ये वही कपिल सिब्बल है जिन्होंने 2G घोटाले में सरकार को कहा था कि जीरो लॉस हुआ है और 2G घोटाला फर्जी है। तो कपिल सिब्बल को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार हैं, वे पत्रकार रहेंगे और उन्हें लूज करने के लिए, उन्हें नुकसान के लिए कोई मौका है ही नहीं। वे पत्रकार हैं, उनके पास सत्ता तो है नहीं, तो सत्ता का नुकसान तो अर्नब गोस्वामी को होगा या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नुकसान शिवसेना को हो सकता है, नुकसान आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को हो सकता है, भरत राउत को हो सकता है, क्योंकि जब उनकी सरकार नहीं रहेगी तो वे कहां मुंह दिखाएंगे। अर्नब गोस्वामी अभी जमानत पर है। ये जमानत नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में है। ये जमानत सशर्त दी गई है और अब हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने ट्राई और मुंबई पुलिस की तरफ से कहा कि अर्नब गोस्वामी को पैरेलल रिपोर्टिंग करने से रोका जाए, यानी वे कोई पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अपने चैनलों पर नहीं कर सकते कि टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस ने ये काम किया, ये काम नहीं किया। अर्नब गोस्वामी अब मुंबई पुलिस के खिलाफ लगातार अभियान भी नहीं चला सकते, क्योंकि उन्हें किन्हीं शर्तों के तहत, किन्हीं शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली और वे अभी नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक के मामले में बरी नहीं हुए हैं। इसलिए अर्नब की चुनौतियां, उनकी परेशानियां तो बढ़ने ही वाली है। अर्नब गोस्वामी जमानत पर हैं और वे कोई पैरेलल ट्रायल नहीं चला रहे हैं, जिसके बारे में कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दरखास्त की। हाईकोर्ट ने इस बारे में भी कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन यह बात तय है कि अगर ये इस मामले की जांच सीबीआई से हो गई तो ये मामला टाइम फिक्स हो जाएगा। वैसे भी ईडी इस मामले में एक जांच कर रहा है, वो जांच केवल हंसा ग्रुप द्वारा की गई शिकायत तक ही सीमित रहने वाली है। इस मामले में पूरी जांच अभी तो मुंबई पुलिस ही कर रही है। गोस्वामी पत्रकार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और एनडीटीवी में उन्होंने काम किया, लेकिन आज अगर आप इंटरनेट पर खंगालेंगे तो उनकी नेटवर्थ मिलेगी कहीं 380 करोड़ और कहीं 1000 करोड़। पिछले कुछ महीनों में ही अर्नब गोस्वामी पूरे देश में एक छत्र नेता बन गए हैं, मीडिया जगत के एकमात्र नेता बन गए हैं और एक ऐसे नेता बन गए जिन्हें पूरे देश में नेताओं ने समर्थन दिया है। जाहिर है उनकी निजी रैंकिंग बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और अब वे अपने आप में एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं। अगर उनकी वर्ल्ड नेटवर्क 380 करोड़ है या 1000 करोड़ है तो जाहिर है अर्नब गोस्वामी को कोई नुकसान कहीं से नहीं है। जो नुकसान होना है वो तो उद्धव ठाकरे को ही होना है। अगर अर्नब गोस्वामी यहाँ लूजर नहीं है तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना भी लूजर नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ा लूजर अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते ही नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मामला दबाया था, तो सारे मामले की जांच आएगी भारतीय जनता पार्टी पर। एक और फायदे की बात या अक्लमंदी की बात शिवसेना ने यह की कि उन्होंने नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। तो इस तरह उन्होंने मराठी लोगों को एकमत कर लिया। मुंबई में ही पत्रकारों के 2 संगठनों ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि हम इसके खिलाफ बयान नहीं देंगे, मतलब ये सोच विचार कर उन्होंने बयान नहीं दिया। यानी जाहिर है यहां महाराष्ट्र सरकार को या उद्धव ठाकरे की सरकार को मराठी मानुस का पूरा समर्थन प्राप्त है। और मुंबई का बेस, मुंबई में शिवसेना का बेस तो मुंबई है और अधिक से अधिक ठाणे और पुणे है, तो शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की पार्टी है ये भी नहीं कहा जा सकता। शिवसेना महाराष्ट्र के एक हिस्से मात्र की पार्टी है, तो ऐसे में शिवसेना को कोई नुकसान होगा ये बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन नुकसान अगर किसी को होगा
तो वो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी को होगा। और आपने देखा होगा जब नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी खुद एक कदम पीछे हट गई। जो पहले इस मामले पर बहुत जोर शोर से उठा रही थी वो चुप बैठ गई, क्योंकि उससे लगा कि अगर महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोला तो वो बाउंस बैक कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मामला यहां रफा दफा हो गया। एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यहां कोई लूजर है तो अर्नब गोस्वामी नहीं है, यहां उद्धव ठाकरे भी लूजर नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उद्धव ठाकरे तो कोई जेल गए नहीं, अर्नब गोस्वामी को 1 सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर छूटे। उद्धव ठाकरे की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उद्धव ठाकरे को यह बात पता है कि वे हमेशा मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को कोई जेल नहीं जाना पड़ा, उन्हें कोई ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए लूजर उद्धव ठाकरे भी नहीं है, लूजर अर्नब गोस्वामी भी नहीं है, लूजर है महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी।